ज़हूरी अलैहि रहमत तो 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने कमाल कर दिया। वो कहते हैं मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। तो कहा कसम है मुझे शहर की, यानी शहर मक्का की, इसलिए कि महबूब यहां तुम रहते हो। तो महबूब की वजह से इस शहर की कसम की गई। हजरत इमाम राजी ने लिखा कि सूरतुल बलद में अल्लाह ने महबूब के मकान की कसम की है, तो सूरतुल असर में महबूब के जमा की कसम की है। तो फिर तरतीब कलाम यूं होगी, तेरे मकान की भी कसम, तेरे जमा की भी कसम, तेरे कूचा व बाजार की भी कसम, तेरे लैलो नहार की भी कसम। महबूब जिन जगहों पे तेरे कदम लगे हैं उन जगहों की भी कसम, और महबूब जिन हवाओं ने तेरे सांस चूमे हैं उन हवाओं की भी कसम, और जिस दौरे फर्ख फाल ने, जिस अहदे खुशहाल ने, जिस खूबसूरत जमाने ने महबूब तेरा वजूद पाया है, मुझे उस जमाने की भी कसम। कसम महबूब तेरे असरे नूर की, कसम तेरे अहदे हमायों की, बेशक इंसान खसारे में है। तो महबूब के जमाने की कसम की, इसलिए कि उसे निस्बत है महबूब के साथ। एक शख्स बगदाद में रोटियां बेचता था। जो ताजा रोटी वो 1 रुपए की, जो बासी रोटी वो 2 रुपए की। किसी ने उसको रोक के कहा ये तेरा रेट बड़ा अजीब सा है, बासी रोटी तो 8 आने की होनी चाहिए, तू उल्टा उसको 2 रुपए में बेच रहा है। उसने कहा नहीं खरीदते हो तो ना खरीदो, मेरा रेट यही रहेगा। उसने कहा बाबा बता तो सही, ये तेरा रेट अजीब है, समझ से बाहर है। उसने कहा फिर सुनो, ताजा रोटी 1 रुपए की, बासी रोटी 2 रुपए की। वो इसलिए कि जो बासी रोटी है वो ताजा रोटी की निस्बत एक दिन हुजूर के जमाने से करीब है। इस कुर्बत की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई। आज आपको थोड़ा सा अपनी तवज्जुआत और समाअतों को बचा के बैठना पड़ेगा। मेरे लिए आज थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है कि मैं थोड़ा सा हसास शख्स हूँ और जनरेटर की आवाज़ मुझे मुसलसल जो है वो अजियत दे रही है, और फिर ये तसलसल का टूटना भी हसास तबीयतों पे बड़ा नागवार होता है। इकबाल ने कहा था ना, नज़ारे के लिए जुम्बशे मिजगा भी बार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो बात कर रहा था कि असरे हबीब की कसम की गई, महबूब के ज़माने की कसम की गई कि बेशक इंसान खसारे में है। अब इंसान का खसारा क्या है, मैं बात को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो इंसान का खसारा क्या है, कहा कसम महबूब तेरे जमाने की कि बेशक इंसान खसारे में है। वैसे आज का इंसान तो खसारा मानता नहीं, अपने अमल से, रवैये से वो इस बात का इनकार करता है मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूं, मैं तो पानी की तह में उतरने के फन से आशना हूं, मैं तो एटम का कलेजा शक कर लिया है, मैं तो चरख पे घूमता हूं, मैं तो पानियों को मुसख्खर कर लिया है, मैं तो हवाओं को अपनी कैद में कर लिया है, मैं तो चांद की छाती रौंद चुका हूं, मैं तो मरीख के सफर की तैयारियों में हूं। मेरी जिंदगी का हुस्न देखो, कहां वो घास फूस की झोपड़ियां और कहां ये आली नस्ब महल्लात, कहां खाने के लिए नाने शबीना भी नहीं था, और कहां टेबल पे इतने खाने पड़े होते हैं कि मुश्किल होता है कि किसको खाएं और किसको छोड़ें, कहां पहनने के लिए पैबंद लगे लिबास होते, और कहां आज इतने लिबास होते हैं कि मौसम बदल जाते हैं और लिबास बदलने की बारी नहीं आती। ये ताजकुल की सड़कें देखो, ये आली नस्ब प्लाजे देखो, ये मेरे बंगले, ये मेरी कोठियां, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये फराटे भरते हुए जहाज, मैं तो खसारे में नहीं हूं। आज का इंसान कहता है अपने रवैये से कि मैं तो खसारे में नहीं हूं। रब कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम इंसान खसारे में। तो इंसान तो खसारा मानता नहीं है, और अल्लाह कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम ये खसारे में है। तो फिर खसारा कैसा है? उलमा फरमाते हैं खसारा इंसानियत का है, हैवानियत का नहीं है। ये अगर हवाओं के दोष पे उड़ता है तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मक्खी भी उड़ती है। अगर ये पानी की तह में उतरने के फन से आशना है तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मछली भी उतर जाती है। इंसानी कमाल क्या है? मुरव्वत, हमदर्दी, भाईचारा, एहसास, ये है इंसानी कमाल। और ये बतदरीज दम तोड़ रहे हैं। क्या भाई भाई का गला नहीं काट रहा? क्या खून सफेद नहीं हो रहे? आज का इंसान दहशतगर्द है, आज का इंसान ड्रोन हमले करता है। तो कहा कि इंसानियत की मुरव्वत दम तोड़ रही है, मोहब्बतें टूट रही है।
आज का इंसान इंसान का गला चीर के फख्र और खुशी महसूस करता है। वो क्या किसी ने कहा था, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। तो आज का इंसान इंसानियत को तोड़ रहा है, लेकिन महबूब के जमाने का इंसान देखना हो तो तुम्हें अबू बकर उमर जैसे इंसान मिलेंगे, तुझे उस्मान अली जैसे लोग मिलेंगे, बिलाल हबशी और अबू जर गफारी जैसे लोग मिलेंगे। तो कहा कसम तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में। सैयदुना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसानी खसारे का एक पहलू यह है कि वो अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी तोड़ रहा है। समझता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटा हो रहा है। ये सांसें ये जिंदगी को मुख्तसर कर रही हैं, काट रही हैं जिंदगी को। कभी आप इशारे पे रुके हों तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, और जहां गिनती उल्टी चल रही होती है वहां बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है। ये सांसों की जिंदगी, ये माहो साल की जिंदगी, ये उल्टी चल रही है। कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 70 से नीचे आ रहा है, कोई 40 से नीचे आ रहा है। और जब जिंदगी 0 पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसी का नाम मौत है। यह है इंसानियत का खसारा। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो कुरान ने कहा इंसान खसारे में है, तो ये खसारा काहे का है। मैं एक दिन समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। और उसकी आवाज क्या थी, वो कह रहा था, इरहामू इरहामू मैं यजूबो रासो मालिही, और मेरे पे रहम करो, मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं मिला, हो सकता है कल 2 आने महंगा मिल जाए और आपको फायदा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज गाहक नहीं मिला, हो सकता है कल 6 रुपए ऊपर चला जाए, वो पड़ा पड़ा लाखों रुपए का फायदा दे जाए। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, अगर आज गाहक नहीं आया तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो समरकंद के बाजार में फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था, ओ गुजरने वालों, मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ। मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है और कतरा कतरा करके मेरी बर्फ पिघल रही है और मैं नुकसान में हूं, मुझसे कोई बर्फ खरीद ले। तो वो कहते हैं, जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा, मियां आज मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। आज अगर तू बर्फ बेच ले, इसके बदले दिरहम ले ले, इसके बदले दीनार ले ले, इसके बदले कोई जिन्स ले ले, इसके बदले पार्चा जात ले ले, कोई और चीज ले ले, तो तेरी बर्फ काम आ गई। मैं भी इस जिंदगी के बदले दरूद पढ़ लूं, सलाम पढ़ लूं, सजदा कर लूं, कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, तो ये मेरी पिघलती हुई जिंदगी मेरे काम आ जाएगी। मैं आपको कहता हूं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, सांसें आपकी भी गुजर रही हैं और इस वक्त जो है वो आवारगी में बैठे होंगे, सांस उनकी भी इसी रफ्तार के साथ चल रही है, लेकिन वो सांसें बेच के जो है वो न जाने क्या खरीद रहे हैं। लेकिन आपको मुबारक हो, आप सांसें बेच के अल्लाह का कुरान खरीद रहे हैं, सांसों के बदले में दर्स कुरान ले रहे हैं। तो यह है जिंदगी की कीमत जो आप और मैं वसूल कर रहे हैं। और रात के लम्हों के अंदर, बाबरकत घड़ियों के अंदर हमारी सांसों का मुल पड़ रहा है, वरना सांसें सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी, ऐशो इशरत में भी गुजर जाएंगी। खुश नसीब हैं वो घड़ियां जो याद खुदा में गुजर जाती हैं, याद रसूल में गुजर जाती हैं। तो खसारा ये है कि इंसान अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। वो समझता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो छोटा हो रहा है। खसारे का एक और पहलू, और मुझे आपकी यहाँ भरपूर तवज्जो चाहिए होगी, ये बड़ा लतीफ पहलू है और आपकी अगर तवज्जो होगी तो ये पहलू आपको बड़ा लुत्फ भी देगा। खसारा यह है कि हजरत इंसान को अल्लाह ने एक कमाल दिया है, या किसी भी शय को अल्लाह ताला ने एक कमाल दिया है, उसे दूसरे कमाल से महरूम रखा है, तो वो शय कहती है मैं खसारे में। मिसाल के तौर पर फूलों में खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है, तो ये फूल कहेंगे हम रोशनी के खसारे में। चांद में रोशनी है लेकिन खुशबू नहीं है, तो चांद कहेगा मैं खुशबू के खजारे में। बुलबुल कहेगी मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं,
शेर कहता है मेरे पंजों में जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता। मोर कहता है मेरे पैरों में हुस्न है लेकिन मेरे पांव बदसूरत है। तो हर शय किसी न किसी तरह खसारे में। इंसानों को देख लें, एक बच्चे से पूछ लें, बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन क्या करूं कि जवानी का जोर नहीं, लिहाजा मैं इस खसारे में। एक जवान से पूछें, वो कहता है जवानी का बांकपन तो है, बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं। एक बूढ़े से पूछें, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कितार हैं लेकिन क्या करूं बचपने वाली मौज नहीं रही। वो अपनी खुशी से जाना, वो अपनी खुशी से आना। इकबाल कहता है जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे। कोई कुंडी भी हिला देता था तो उससे भी मजा ले लेते थे। आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, उस वक्त हिलती हुई कुंडी से भी मजा ले लेते थे। आज महल बनाकर भी तस्कीन नहीं मिलती। कैसा जमाना था जब गली में कोई रेत फेंक जाता तो होले से जो है वो रेत में पांव रख के उसके ऊपर रेत थपक लेना, फिर पांव निकाल लेना, और अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती। आज बंगला बनाकर भी वो खुशी नहीं होती जो बचपने में वो घरौंदा बनाकर होती थी। वो क्या किसी ने कहा कि आज दुनिया चांद पे जाने के लिए बेचैन है। कैसा जमाना था कि बचपन में जब हम खुद ही चांद हुआ करते थे, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बाइस रुस्वाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। वो कैसा जमाना था, वो कैसी घड़ियां थी। रूठ जाते तो मनाने के लिए क्या हुआ करते थे लोग, वो क्या मजे थे। किसी ने कहा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो एक बूढ़े से पूछे, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं लेकिन बचपने की मौज नहीं रही। वो कागज के जहाज और वो कागज की कश्तियां, वो जमाना बचपन का। लिहाजा मैं इस खसारे में आ गया हूं कि वो बचपन की मौज नहीं रही, वो हुस्न नहीं रहा। एक आलिम से पूछें, वो कहता है इल्म का नूर तो है लेकिन शहर की सिसकियां नहीं है। एक शब्द जिंदादार से पूछे, वो कहता है शहरी का रोना तो है लेकिन इल्म का जमाल नहीं है। तो हर शय किसी ना किसी खसारे में है। किसी को खुशबू का खसारा, किसी को रोशनी का खसारा, किसी को जवानी का खसारा, किसी को मासूमियत का खसारा। लेकिन अगर तुम्हें शौक आ जाए किसी ऐसी जात से मिलने का जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौखियां और जमाल के सारे करीने एक पैकर में ढूंढना चाहते हो, तो रब कहता है आओ मदीने की गली में आ जाओ, मैंने एक जात मोहम्मद अरबी की ऐसी बनाई है जिसमें कोई खसारा रखा ही नहीं है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। तुमने फूटते झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती नदियों का जमाल मुलाजा किया होगा, तुमने सावन की रुतों के मजे लिए होंगे, कौसे कजा की रंगीनियां और धनक की शौखियां तुमने देखी होंगी, और तुमने तितली के परों में कुदरत की सन्नाई और कारीगरी देखी होगी। मोर के परों में कुदरत की मीना करी कारी के रंग देखे होंगे। तुमने मासूम बच्चे की मुस्कुराहट और बूढ़े के बालों की सफेदी भी देखी होगी। तुमने सावन के निचड़ते बादल भी देखे होंगे, फूटते झरने और बहती नदियां तुमने मुलाहजा की होंगी। लेकिन ये सारे हुस्न और सारे जमाल एक जगह में मुजतमे देखना चाहते हो, तो रब कहता है वो मैंने एक ही जात मोहम्मद अरबी की बना दी। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गया। कसम महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में। अच्छा, खसारे से कोई बचा हुआ भी है? रब ने जो खसारे की